हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ अ मैग्नेट क्वेंच फॉर ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन एमआरआई और जिन्होंने कभी एमआरआई में काम किया है, दे नो द मीनिंग ऑफ अ क्वेंच। एमरजेंसी में हम क्वेंच करते हैं या फिर मैग्नेट कभी कभी खुद क्वेंच हो जाती है, दैट इज़ अ क्रिटिकल इवेंट। उसको हम देखते हैं इस क्लास में कि क्या होता है। अ क्वेंच इज़ अ रैपिड एक्सप्लोजिव लॉस ऑफ मैग्नेट्स सुपर कंडक्टिविटी। कैसे होता है, उसका ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है कि सुपर कंडक्टिंग कॉयल इज हीटेड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। होती कैसे है कि नॉर्मली इस क्वेंच से बचने के लिए हमने वहाँ क्या रखा होता है, हमने वहाँ रखी होती है लिक्विड हीलियम, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेट की किस चीज़ से आती है? सुपर कंडक्टिविटी इज़ कि उसको एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर के नीचे कूल कर दिया गया है। द मैग्नेट इज कूल्ड डाउन बिलो इट्स थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, कि उसके आगे क्या हो गया है कि मैग्नेट का रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया है। रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया है, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा, और रेजिस्टेंस नहीं बचा तो उस मैग्नेट को किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं है। नो जस्ट अ मिनट, नो कांस्टेंट पावर सप्लाई इज नीडेड फॉर दैट मैग्नेट टू वर्क। तो उस कूल्ड डाउन के लिए हमें चाहिए होता है कि वो टेम्परेचर उस क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही रहे, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही रहे। तो उसके लिए हमने वहाँ पे दिया हुआ है साथ में क्रायोजन। क्रायोजन क्या होता है? क्रायोजन जो कि उस टेम्परेचर को उतना ही रखेगा, एंड दैट क्रायोजन यूज्ड इन एमआरआई इज लिक्विड हीलियम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी कोई क्वेंच होता है, ईदर इट इज़ इंटेंशनल और कोई दिक्कत हो गई वहाँ पे तो इसलिए क्वेंच हो गया, तो उसमें करते क्या हैं, दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ड्रामेटिकली। जैसे ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ड्रामेटिकली, causing the magnetic field to collapse and the coil to heat further and heat further. रिजल्ट उसका क्या होता है? रिजल्ट उसका होता है दैट थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ लिक्विड हीलियम बॉयल ऑफ एक्सप्लोजिवली एस्केपिंग एज अ गैस थ्रू अ डेडिकेटेड क्वेंच पाइप। डेडिकेटेड क्वेंच पाइप। तो हमने हुआ क्या कि हमने जो सुपर कंडक्टिंग कॉयल थी हमारी, सुपर कंडक्टिंग कॉयल हमारी, ये कॉयल है, सारी कॉयल है। कॉयल के अंदर हमने आसपास दिया हुआ है लिक्विड हीलियम, ताकि ये कॉयल उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रहे और सुपर कंडक्टिविटी में रहे। हमने किया क्या कि इस कॉयल को हमने इसके क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव हीट कर दिया। जब क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव हीट कर दिया तो इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये कॉयल और ज़्यादा हीट हुई, और ज़्यादा हीट हुई, तो उसके बाद क्या हो गया कि लिक्विड हीलियम बॉयल ऑफ हो गई और जो भी इसकी डेजिग्नेटेड क्वेंच पाइप है वहाँ से निकल गई बाहर। अब डेंजर क्या है कि हमने क्वेंच कर तो दिया, लेकिन क्वेंच कभी कभी फेल हो जाता है। क्वेंच के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उसके कुछ डेंजर्स हैं। उन डेंजर से हमें कैसे बचना है ये हम देखते हैं अब। इफ़ द क्वेंच पाइप फेल्स, कि जिस पाइप के थ्रू हमारा हीलियम जाना था बॉयल ऑफ होने के बाद, वेपर्स वो बन गए होंगे बॉयल होने के बाद, वहाँ से अगर नहीं गया और क्रायोजन एस्केप्स इनटू द मैग्नेटिक रूम इटसेल्फ, तो जो आदमी वहाँ खड़ा होगा उसको बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग हैजार्ड्स फेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज एस्फिक्सिएशन। लिक्विड हीलियम बॉयल होगी तो वेपर बन जाएगी। वो वेपर क्या करेंगे, उस रूम में जो भी एटमॉस्फेरिक एयर होगी उसमें से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेंगे। एस्केपिंग क्रायोजेनिक गैसेस प्राइमरली हीलियम विच डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन इन एयर लीडिंग टू रैपिड
सफोकेशन। दूसरा है प्रेशराइजेशन। द रैपिड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द क्रायोजेंस कैन पॉजिटिवली प्रेशराइज द रूम, जिसकी वजह से मैग्नेट रूम का दरवाज़ा जो है वो नहीं खुल पाएगा अंदर जो आदमी है उससे, ट्रैपिंग द पर्सन इनसाइड बाय फोर्सिंग द डोर शट। उसके बाद तीसरी चीज़ है फ्रॉस्ट बाइट। द गैस इज रिलीज्ड एट अ एक्सीडिंगली लो टेम्परेचर्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग सीवियर फ्रॉस्ट बाइट ऑन कॉन्टैक्ट। चौथी चीज़ है हमारे पास फायर हजार्ड। फायर हजार्ड में क्या है? वाइल लेस कॉमन, इट इज़ more less common than the above three, the event can create conditions conducive to fire। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि क्वेंच करो तो उस टाइम पे मैग्नेट को ऑफ करना है ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट वहाँ पे ना हो। क्वेंच का प्रोटोकॉल क्या है? इवैक्यूएट इमीडिएटली एंड अनकंडीशनली। उसी टाइम पे इवैक्यूएट कीजिए एमआरआई रूम को। In an event of quench, there is only one correct response. All personnel must be evacuated from the magnet room as quickly as possible. There is no time for assessment or equipment retrieval. The priority is only and only human life. क्योंकि आप कुछ और करने में वहाँ पे लगोगे तो फिर आपकी लाइफ नहीं बच पाएगी। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है? कभी कभी हमें करना पड़ता है इंटेंशनल क्वेंच। इंटेंशनल क्वेंच क्या होता है? अभी तो हमने बात की कि क्वेंच होता क्यों है। जनरली मशीन में कोई दिक्कत आ गई, सुपर कंडक्टिंग जो हमारी आरएफ ये कॉयल थी, हमारी जो मैग्नेटिक कॉयल थी, मेन कॉयल थी, वो एक जगह से हीट हो गई ज़्यादा और उसके बाद क्वेंच हो गया। लेकिन कभी कभी वो जो क्वेंच है वो हमें इंटेंशनल करना पड़ता है किसी की लाइफ सेव करने के लिए, जो कि हमारे पास उस टाइम पे बस आखिरी रास्ता होता है करने के लिए। तो ये क्या है? एक तो करना कब पड़ता है? इंटेंशनली ट्रिगरिंग अ क्वेंच इज अ रेयर बट क्रिटिकल प्रोसीजर रिजर्व्ड ओनली फॉर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस वेयर नो अदर ऑप्शन एग्जिस्ट। क्योंकि क्वेंच इतनी छोटी चीज़ नहीं है ना कि आप ऐसे ही कर दो। उसके बाद उस मैग्नेट को दोबारा सुपर कंडक्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक नुकसान भी होता है। प्राइमरी इंडिकेशन क्या है? A patient is pinned against the magnet by a large ferromagnetic projectile, example an oxygen tank or floor buffer। ऐसा है कि आपका पेशेंट एमआरआई के आसपास है, एमआरआई मशीन और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो आपका फेरोमैग्नेटिक प्रोजेक्टाइल बन के आ गई है चीज़, उसके बीच में आपका पेशेंट आ गया। जब तक कि वो फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट वहाँ से नहीं हटेगा, एमआरआई मशीन तो हटेगी नहीं, तो आदमी उसके बीच में दब गया है। उसको हटाने के लिए, आदमी को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेंच करना पड़ेगा। फिर क्वेंच कर कौन सकता है? क्वेंच करने के लिए एवरी फैसिलिटी मस्ट डेजिग्नेट एन ऑथराइज्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द decision and activating the quench button. This is not a decision to be made by unprepared personnel। हर जगह एमआरआई के आसपास जब हम जाते हैं तो हमें बटन दिखता है, दैट इज रेड कलर का बटन होता है, इमरजेंसी मैग्नेट रन डाउन। फिर पोस्ट क्वेंच हमें क्या करना है कि क्वेंच हो गया, जिस पाइप के थ्रू हमारी लिक्विड हीलियम चली गई, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे देखना है। द डेंजर इज नॉट कन्फाइंड टू द मैग्नेट रूम, क्रायोजन इज डक्टेड आउटसाइड द बिल्डिंग। तो वहाँ पे जहाँ पे है, एक तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वहाँ भी मर सकता है। अ क्वेंच सेफ्टी एक्सक्लूजन जोन विद मिनिमम क्लियर रेडियस ऑफ 8 feet मस्ट बी इस्टेब्लिश एट द पॉइंट ऑफ क्रायोजन डिस्चार्ज। कि उस एरिया में 8 feet का जो रेडियस है वहाँ तक कोई नहीं जाए, अदरवाइज हीलियम तो एक एस्फिक्सिएंट है ना, अगर उस एयर में हीलियम है और वहाँ पे कोई बंदा जाके सांस ले रहा है, आसपास लोग हैं वहाँ पे, तो उनको तो ऑलरेडी एस्फिक्सिया हो जाएगा और वो वहाँ पे कोलैप्स हो जाएंगे। देन मार्क द एरिया क्लियरली, दिस जोन मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड। और वहाँ से देखना है कि वहाँ से कोई डोर ना खुल रहा हो, कोई विंडो ना खुल रही हो, कोई एयर वेंट ना हो, जिसकी हेल्प से क्रायोजन जो है बिल्डिंग में री एंटर ना कर पाए। देयर शुड बी नो
air vent, no window, no door on that side on which quench is performed. तो ये था हमारा quench के बारे में. Thanks for patience listening. I hope everything is clear. Thank you.